आज आज का दृष्टांत है कि देवर्षि नारद को भी माया का भ्रम हो गया। हम समझते हैं कि मनुष्यों को ही भ्रम रहता है, लेकिन इतने बड़े भक्त देवर्षि, उनको भी माया का भ्रम हो सकता है। तो एक बार नारद ऋषि घूमते घूमते भगवान के पास पहुंचे बैकुंठ में। और वहां उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा कि ये भगवान, सबको ही आपको मायापति कहते हैं, किंतु ये माया है क्या? मनुष्य क्यों सदैव माया के बंधन में जकड़ा रहता है और माया के बंधन में जकड़ के इतना दुखी रहता है? तो जबकि बंधु बांधव धन संपत्ति ये सब मालूम है कि मिथ्या है, ये सब नाशवान है, ये सब एक दिन नहीं रहेगी। अगर मनुष्यों को वैसा ज्ञान हो जाए तो जैसा हम देवताओं को होता है, तो उन्हें इन व्यर्थ चीजों का दुख नहीं होगा। देवर्षि की इस तरह की जो गर्व की बातें थी, भगवान विष्णु ने सुनी और थोड़ा मुस्कुराए, फिर बोले कोई बात नहीं, समय आने पर माया क्या है समझ में आ जाएगी। तो भगवान श्री हरि ने एक दिन सोचा कि चलो इनको समझाया जाए। बोले चलो थोड़ा पृथ्वी पे घूम आए। वो ऐसा कहकर उनको, देवर्षि को, पृथ्वी लोक के में पहुंच गए। और वहां एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हुए कहा कि भाई थोड़ा बहुत प्यास लग रही है, आप थोड़ा पानी का इंतजाम करिए, आसपास देखिए कहीं जल है क्या। तो उनकी आज्ञा लेकर के नारद जी जल खोजने के लिए निकले। और जहाँ उन्हें एक सरोवर दिखा, वहां उन्होंने स्नान स्नान किया, जल पिया और श्री हरि के लिए जल लेकर सरोवर से बाहर आए। और अचानक से उनको नींद आने लग गई। और थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर लेट गए कि चलो थोड़ा विश्राम करके फिर पानी लेके चलता हूँ। बहुत जोर निद्रा ने घेर लिया, एकदम ज्यादा ही। तो एकदम सो गए गहरी नींद में। अब गहरी नींद में सो गए तो वहां पे उनको एक सपना आया, जिसमें उन्होंने देखा कि वो एक पास के घर में और भिक्षा लेने के लिए गए हैं। और जब घर का दरवाजा खटखटाया तो वहां पे एक स्त्री गृहिणी जो निकली, वो बहुत ही सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि देवर्षि उसको एकटक देखते ही रह गए। और इतनी सुंदरता उसको देख करके उनके मन में काम का वेग प्रबल हो गया। और ये भूल कर कि वो ब्रह्मचारी है, उन्होंने युवती से विवाह के लिए निवेदन किया। और वो मान भी गई। युवती की सहमति के पश्चात उन्होंने विवाह कर लिया। फिर दोनों बहुत सुख भोगते हुए जीवन व्यतीत करने लगे। उनके दो बच्चे, एक बेटी, एक, दो बेटे एक बेटी भी हो गई। देवर्षि को लगा कि मेरी पत्नी इतनी सुशील है, आज्ञाकारी है, बच्चों के साथ मेरा जीवन कितना स्वर्ग जैसा है, खूब आनंद से रह रहे हैं अपना। कुछ समय बाद वहां पे अचानक बाढ़ आ गई है, उनको सब सपने में देख रहे हैं वो सोते सोते, जिसमें उनका घर बार सब बहने लगा है। वो सब उसी में दुखी दुख उसमें उसी दुख में अचानक उन्होंने देखा कि पत्नी और बच्चे भी बाढ़ में बह गए हैं। उन्होंने उन लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की, किंतु बचा नहीं सके। अब उनकी आंखों के सामने पूरा परिवार उनका मृत्यु की गोद में समा गया। अब बाढ़ उन्हें लेने लगी। जैसे तैसे वो अपने प्राण बचा करके पर्वत पे शिखर पे चढ़ गए। अपनी पत्नी और बच्चों को शोक में वो जोर जोर से रोने लगे। सब चीजें सपने में हो रही है, किंतु उसका प्रभाव ऐसा है कि देवर्षि एकदम वास्तव में जरूर एकदम से जोर जोर से रोने लगे सपने के अंदर में ही। तभी भगवान विष्णु वहां प्रकट हो गए। और जब वे उठे तो उन्हें समझ नहीं आया कि क्या हुआ। किंतु जो सपने का में अपने परिवार को खोने का शोक था, वो अभी भी उनको याद था और उनको अभी भी वो एकदम रुआंसे हो रखे थे। तो हमें उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तो भगवान कहते, नारायण तुम, नारद तुम रो क्यों रहे हो? जल कहाँ है? तुम तो पानी लाने के लिए गए थे। तब नारद जी को याद आता है, उन्होंने जल तो दे दिया, क्योंकि जल तो उनके साथ में था ही, सरोवर से लाए ही थे। समझ गए कि सब प्रभु की माया है, प्रभु ने मुझे दिखा दिया कि माया क्या होती है। और उन्होंने भगवान के चरणों में गिर करके कहा, भगवान आज मैं समझ गया कि कैसे जो मनुष्य है बंधु बांधवों के प्रेम में पड़ा रहता है। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ स्वप्न में हुआ, फिर भी मैं एकदम दुख से, संताप से, ताप से भर गया। फिर जो मनुष्य वास्तव में अपने सबके साथ रहता है, अपने परिजनों के साथ रहता है
और प्रेम पूर्वक वर्षों वर्षों तक रहता है। मैं तो एक दिन के सपने में इतना अभिभूत हो गया, इतना दुखी हो गया। तो जो हमेशा सालों तक, 60 साल, 70 साल, 80 साल रहता है, उन्हें उनके प्रति मोह होना तो स्वाभाविक ही है। भगवान भी हंस दिए। और उनकी शिक्षा नारद को दी जा चुकी थी कि भाई माया क्या होती है। फिर दोनों ने आपस में स्वर्गलोक में प्रस्थान किया। कहने का तात्पर्य यही है कि जब नारद ही नहीं बच पाए, तो मनुष्य की क्या औकात है। लेकिन फिर भी भजन करते हुए हम उस ओर चल सकते हैं और माया मोह से ऊपर उठ सकते हैं। क्योंकि श्री हरि हमें माया मोह से इस तरह से ऊपर उठाते हैं जैसे नारद जी को उठा दिया। तो वश में तो है मोह, मोह तो होता है हमें, माया मोह से व्याप्ते भी है मनुष्य। लेकिन ईश्वर का भजन करते करते धीरे धीरे जब हमारे भीतर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, तो हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठ पाते हैं। वो भी प्रभु की कृपा से, प्रभु की दया से। प्रभु से ही पुकार करते रहे कि हम माया मोह में जकड़े नहीं, हम उसके बंधन में फंसे नहीं, उन भव पाशों से हम मुक्त रहें, आपकी आराधना करते रहे। तो श्री हरि माया से हमें निकाल सकते हैं, माया के कीचड़ से कहे, माया के मोह से कहे, निकाल सकते हैं। तो हरि का भजन करे करते रहे हम, हमेशा करते रहे। हरि ओम।